परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 8 अगस्त। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। रोमियो 8 अध्याय और उसका 11 वचन। जिलाने वाला आत्मा अर्थात जीवन की सामर्थ्य देने वाला आत्मा एक दिन हमारी देहों को अविनाशी बनाएगा। जब यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 54 वचन। वो दिन आ रहा है जब हमको अविनाशी, महिमित, स्वर्गीय और आत्मिक देह दिया जाएगा और इस देह के साथ हम जिलाने वाले आत्मा के पराक्रम द्वारा प्रभु को देखेंगे और उसके समान होंगे। वर्तमान समय में भी पृथ्वी पर इस जिलाने वाले आत्मा का स्वाद हम चख सकते हैं। शारीरिक रीति से जब हमको कमजोरी लगती है, तब प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर हमको ज्यादा बल देता है। अमेरिका में पूरे 2 वर्षों तक मैंने बावर्ची का काम किया, लेकिन एक भी बार मेरी रसोइयां बिगड़ी नहीं थी। यह तो मेरी शक्ति या ज्ञान या कुशलता के कारण नहीं, पर केवल परमेश्वर का अनुग्रह था। उस समय मेरे पास किसी प्रकार की कुशलता नहीं थी। इस रीति से परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इस संसार में रहते हुए हम जिलाने वाले आत्मा द्वारा विशेष बल एवं ज्ञान का दावा कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं भारत आया, तब कई बार दिन के 30 मीलों तक चलकर सुसमाचार प्रचार करते थे। हमारे पास मोटर गाड़ी नहीं थी। हम चलकर जाते और सुसमाचार प्रकट करते। भोर को प्रारंभ करके पूरा दिन इसी रीति से सुसमाचार का काम करते और लगभग मध्य रात्रि को बिल्कुल बिना भोजन किए हम वापस जाते। परंतु हमारा प्रभु इसके लिए हमें सामर्थ्य देता था। यह किस रीति से होता था? हर दिन हम प्रार्थना करते थे, प्रभु हम आपकी सेवा करते हैं और वह भी सिर्फ आपकी महिमा के लिए। आपकी योजना क्या है इसे हम जानते नहीं हैं। चलने के लिए आप हमें विशेष सामर्थ्य दीजिए। मेरी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार मैं दिन के इतने मीलों तक चलने के उपरांत दिन में 5 सभाओं को चला नहीं सकता, इसे मैं जानता हूं। परंतु परमेश्वर सामर्थ्य देता है। कितनी ही बार निरंतर 1 या 2 सप्ताहों तक हम रात भर प्रार्थना करते थे। यदि हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमको बल देता है। जब आपको शारीरिक निर्बलता लगे और आपके ऑफिस में या स्कूल में या घर में या कारखाने में भारी बोझ उठाना हो, तो प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे विशेष बल दीजिए। मैं काम कर नहीं सकता। मेरी हड्डियों को, मेरे शरीर को स्पर्श करें। वह ऐसा करेगा। यह तो इस पृथ्वी पर जिलाने वाले आत्मा का स्वाद है।
और यही आत्मा एक दिन मुझे अविनाशी बना देगा, जिससे मैं महिमित शरीर में मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज कर सकूं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।